डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टिक्योमेट्री के प्रॉब्लम को कैसे काफी इजीली सोल्व कर सकें। इस स्टिक्योमेट्री के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 प्रकार के मेथड का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट मेथड का नाम होगा POAC, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। सेकेंड मेथड को बोलेंगे मूल मेथड और मिली मोल मेथड। थर्ड मेथड को बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट मेथड। फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर सकते हैं मिली इक्विवेलेंट मेथड में, जो स्टिक्योमेट्री से रिलेटेड होगा। लेकिन कुछ का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए POAC मेथड और मिली मोल मेथड और मोल मेथड का जरूरत पड़ेगी। तीनों मेथड का मेरिट डिमेरिट है। POAC मेथड के द्वारा जब प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो इसमें इक्वेशन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। मोल मेथड और मिली मोल मेथड के द्वारा प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो इसमें नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा हम लोग। थर्ड मेथड मिली इक्विवेलेंट मेथड, इसमें भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना होगा। नो नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। मिली इक्विवेलेंट मेथड का एप्लीकेशन तभी कर सकेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट हम लोग को पता हो। जैसे इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एसिड का, बेस का, साल्ट का। एसिड, बेस, साल्ट। फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों का बैलेंस फैक्टर निकालने का अलग मेथड होगा। बैलेंस फैक्टर निकालने के बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद मिली इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकालने का अलग अलग मेथड होगा। जब हम लोग एसिड, बेस, साल्ट इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसमें मिली इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन करके हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रॉब्लम काफी इजीली से बना सकते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, आयनिक इक्विलिब्रिया को प्रॉब्लम को बना सकते हैं। आयनिक इक्विलिब्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और भी डिफरेंट चैप्टर में इसका इनडायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मिली इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन के प्रॉब्लम को बनाएंगे। रिडॉक्स टाइट्रेशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही प्रॉब्लम बना सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हम लोग को यहाँ पर स्पेशल अटेंशन देना है कि जब भी प्रॉब्लम को POAC मेथड से बनाएंगे तो इसमें इक्वेशन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है।
मोल मेथड और मिली मोल मेथड से जब प्रॉब्लम को बनाएंगे इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का जरूरत होगा। मिली मोल मेथड से बनाएंगे इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का जरूरत नहीं है। तीनों मेथड में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि अगर कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम तीनों मेथड से बन रहा है तो सबसे आसान होगा बनाना मिली इक्विवेलेंट मेथड से। अगर किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट काफी इजीली निकल रहा है तो हम लोग केवल लगाएंगे मिली इक्विवेलेंट मेथड। इक्विवेलेंट वेट अगर नहीं निकल पा रहा है तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे दो मेथड में, पीओसी मेथड और मिली मोल मेथड। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है और बैलेंस्ड करना आसान है तो उस कंडीशन में मोल मेथड और मिली मोल मेथड लगा सकते हो अगर इक्विवेलेंट वेट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का नहीं निकल रहा है। पीओसी मेथड का एप्लीकेशन करना तब आसान होगा जब एक एटम का कंजर्वेशन एक ही जगह पर हो रहा है। किसी पार्टिकुलर एटम का कंजर्वेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में एक ही जगह पर हो रहा है तो पीओसी मेथड को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ट्राई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बारे में। हेडिंग देंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसमें लिखेंगे दिस मेथड वाज बेस्ड अपॉन मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन और मोल कंजर्वेशन of atom. No need of balanced equation to solve problem by this method. No need of balanced equation to solve problem by this method. सपोज करो एक पार्टिकुलर रिएक्शन कंसीडर करेंगे O3, ओजोन ए कन्वर्ट हो रहा है O2। हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे, इसको अनबैलेंस्ड फॉर्म में रखेंगे। ऑक्सीजन O3 में जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा यही ऑक्सीजन एटम कन्वर्ट होगा O2 के द्वारा। ये बोल सकते हो हम लोग वेट ऑफ oxygen atom in O3 is equal to weight of oxygen atom in O2। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि O3 का मॉलिक्यूल और O3 का वेट O2 का वेट के बीच कोई रिलेशन है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि weight of oxygen atom in O3 is equal to weight of oxygen atom in O2। इसको बोल सकते हो यहाँ पर मास कंजर्वेशन यानी ऑक्सीजन एटम का वेट दोनों जगह बराबर। सपोज करो कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का वेट 1 ग्राम है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम का वेट 1 ग्राम होगा। हम ऑक्सीजन एटम के मोल को अगर निकालते हो x/16 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा x/16। बोल सकते हो यहाँ पर कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ये बराबर होगा x/16। x/16 यहाँ पर भी होगा और x/16 यहाँ पर भी होगा। तो बोल सकते हैं हम लोग कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O3 इज इक्वल टू
मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, तो बोल इसको बोलेंगे मोल कंजर्वेशन, मोल कंजर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब यहाँ पर मोल को कंजर्व करेंगे, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम जो गिवन प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, गिवन प्रॉब्लम में ऑक्सीजन एटम का मोल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा, मोल दिया हुआ रहेगा O3 का। इस O3 के मोल को कन्वर्ट करना होगा ऑक्सीजन के मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना मोल O3 का होगा तो ऑक्सीजन का मोल उसका 3 टाइम्स होगा। तो सपोज करो हम लोग के पास 10 मोल O3 दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन एटम का मोल इसमें कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 3 मोल ऑक्सीजन एटम। तो ये बोल सकते हो कि जितना भी मोल ऑक्सीजन O3 का होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ O3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से मिलेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां पर लिख सकते हो जितना मोल O3 O2 का होगा उसका 2 टाइम्स मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। तो इस रिलेशन के द्वारा हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगर इसका मोल दिया हुआ रहेगा O3 का, तो नंबर ऑफ मोल O2 का कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं यहां से नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ O2, ये लिख सकते हो। और मिलीमोल का बहुत सारा रिलेशन होगा, इसको भी लिख सकते हो वेट ऑफ O3, weight of O3 by molecular weight of O3, molecular weight of O3 multiply 1000, इसको लिख सकते हो weight of O2 by molecular weight of O2, molecular weight of O2 multiply 1। ये भी हम लोग लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O3 बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 1000। यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 1000। अब हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे। सपोज करो कि हम लोग के पास CaO3 दिया हुआ है, इसको हीट करने के बाद KCl और O2 मिल रहा है। PUSC मेथड से जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे, अनबैलेंस फॉर्म में रखेंगे। सपोज करो कि इसका गिवन वेट 12.25 ग्राम दिया हुआ है और ये हम लोग को पता करना है कि वेट ऑफ O2 कितना होगा। यहाँ से वेट ऑफ O2 कितना प्रोड्यूस होगा, हम लोग को देखना होगा कि CaO3 और O2 के बीच रिलेशन कैसे लाएंगे। इस आइटम को कंजर्व करेंगे तो ये दोनों के बीच रिलेशन मिल पाएगा। दोनों जगह ऑक्सीजन आइटम कॉमन है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन आइटम को कंजर्व करेंगे और इसके बीच रिलेशन लाएंगे। यहां बोल सकता हूं कि वेट ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन KClO3 is equal to weight of oxygen atom in O2। जितना वेट ऑक्सीजन एटम का KClO3 में प्रेजेंट होगा, उतना ही वेट ऑक्सीजन एटम O2 में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का जो ऑक्सीजन है एटम है, ये कन्वर्ट हो रहा है O2 के फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेट अगर सेम होगा तो मोल भी सेम होगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, दोनों जगह सेम। अगर यहाँ पर हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं तो जितना मोल KClO3 का होगा उसका 3 टाइम्स मोल ऑक्सीजन एटम का होगा। यहाँ लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल ऑफ
KClO3 is equal to 2 multiplied number of mole of 3 mole of KClO3 यहाँ पर निकालेंगे 12.25, इसका मॉलिक्यूलर वेट 122.5 is equal to 2 multiply weight of O2 by molecular weight of O2 32, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो 10 0.3 is equal to 2 multiply weight of O2 by 32 16, यहाँ से weight of O2 हम लोग लिख सकते हैं 60 multiplied 0.3 4.8, यहाँ से weight of O2 कितना मिलेगा 4.8। इसी प्रॉब्लम को अगर मिलीमोल मेथड से बनाते हैं हम लोग तो इक्वेशन को बैलेंस करना होता उस तरह बनाते, लेकिन यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को बिना बैलेंस किए हुए भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। पीयूसी मेथड के द्वारा कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसा होगा जो कि हम लोग केवल पीयूसी मेथड से ही बना पाएंगे। सपोज करो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं 10 मोल K4FeCl6 पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट कन्वर्टेड इनटू CO2 by series of reaction. Calculate mole of CO2 फॉर्म, कितना मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा ये कैलकुलेट करना होगा। ऑल्सो कैलकुलेट मॉलिक्यूल ऑफ CO2 and weight of CO2 produced। देखो यहाँ पर कोई रिएक्शन हम लोग के पास नहीं दिया हुआ है। K4FeCl6 इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 सीरीज ऑफ रिएक्शन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है प्रॉब्लम में सब कुछ भी गिवन नहीं है। इस प्रॉब्लम को हम लोग पीयूसी मेथड से प्रोसीड करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये बोल सकते हो कि जितना कार्बन एटम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में होगा उतना ही कार्बन एटम CO2 में प्रेजेंट होगा। बोल सकते हो कि वेट ऑफ कार्बन इन K4FeCl6 is equal to weight of carbon atom in CO2। weight of carbon in K4FeCl6 is equal to weight of carbon atom in CO2। दोनों जगह वेट बराबर होगा। बाद में हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ कार्बन एटम इन K4FeCl6 is equal to mole of carbon in CO2। जितना मोल K4FeCl6 का होगा उसका 6 टाइम्स मोल कार्बन का होगा। यहाँ लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल ऑफ K4FeCl6 is equal to 1 multiply number of mole of CO2। नंबर ऑफ मोल ऑफ K4FeCl6 टोटल में गिवन है 10 मोल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 10, नंबर ऑफ मोल ऑफ K4FeCl6 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल ऑफ K4FeCl6
यहां से प्रोड्यूस हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 60। अब मोल को हम लोग नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताएं कि मोल को जैसे ही नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मोल की जगह पर हम लोग एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। और मोल को अगर नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, मोल को वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मोल की जगह पर एटम होगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा मॉलिकुलर वेट, आयन होगा तो उसमें लिखते हैं आयनिक वेट। यहाँ पर हम लोग के पास 60 मोल CO2 दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है वेट के फॉर्म में, तो 60 मोल CO2 को डायरेक्ट वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। CO2 का मॉलिक्यूलर 44 ग्राम हो, 44 हो, यहाँ पर लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 44 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा इसको, यहाँ से लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 60 मोल दिया हुआ, मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻20। यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, यहाँ से मोल मिल गया और यहाँ से इसका वेट मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिली मोल मेथड के बारे में, फिर उसके बाद मिली मेथड के बारे में। थैंक यू।